नमस्कार दोस्तों, मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ और मेरी उम्र 28 साल है। मेरी शादी हुए 2 साल हो चुके हैं। पहले पहले मेरे पति काफी रोमांटिक हुआ करते थे, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं रहे। अब वे ऑफिस से आकर खाना खाते हैं और थोड़ी देर बात करने के बाद सीधे करने लगते हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे रोमांस करना काफी पसंद है और मैं चाहती हूँ कि जब मेरे पति घर आएं तो वे कुछ देर मेरे साथ रोमांस करें, जिससे कि मैं एंजॉय कर सकूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। वे सिर्फ पर ही फोकस करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। मैं उनसे ज्यादा इस बारे में बात भी नहीं कर पाती हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? अमर की शादी में स्टेज पर जब वर और वधू को मालाएं पहनाई जा रही थी, तभी दुल्हन की बगल में खड़ी एक खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराते हुए अपनी एक आंख दबा दी, तो अमर झेंप गया था। शर्मीला होने के चलते अमर दोबारा उस लड़की को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। परंतु शादी के बाद जब विदाई का समय आया, तब वही लड़की चुहलबाजी करते हुए बोली, मुझे अच्छी तरह से पहचान लीजिए जीजाजी। मैं हूँ आपकी साली रागिनी। दीदी को ले जाने के बाद मुझे भूल मत जाइएगा। नहीं भूलूंगा रागिनी। भला साली को भी कोई भूल सकता है, अमर ने धीरे से मुस्कराते हुए कहा। क्यों नहीं? जब घरवाली साथ में हो तो साली को कौन याद करता है? रागिनी ने हंसते हुए कहा। मैं हूं न तुम्हें याद करने वाला। अब फिक्र क्यों करती हो? कहते हुए अमर अपनी बीवी दिव्या के साथ घर से बाहर निकल आया। कुछ दिनों के बाद रागिनी अपने पिता के साथ दिव्या से मिलने उसके घर आई और एक हफ्ते के लिए वहीं रह गई, जबकि उसके पिता बेटी से मिलने के बाद उसी रात अपने घर वापस आ गए डॉट थी। मजाल जो अमन टीवी का रिमोट छू ले, क्योंकि अमन के ऑफिस से घर आने के समय अपर्णा का मनपसंद धारावाहिक चल रहा होता था। चिढ़ उठता था वह। उसे लगता जैसे यह घर सिर्फ अपर्णा का ही है, और अपर्णा इस बात से चिढ़ उठती कि आते ही अमन अपने जूते कपड़े खोलकर यहाँ वहाँ फैला देता। यह क्या है अमन? देखो, तुमने अपने कपड़े कहाँ लटका रखे हैं? तुमसे कितनी बार कहा है कि इस तरह कपड़े, भावनाएं मन में लाकर खुद को परेशान नहीं करना चाहिए। किसी रिश्ते में जाने पर आपका बायोलॉजिकल फंक्शन बंद नहीं हो जाता है। ये मन में न लाएं कि चूंकि आप किसी और की तरफ, लेकिन सच तो यह है कि मैं अपनी खुशियों के साथ समझौता नहीं करना चाहता। अब मुझे यह रिश्ता एक बोझ लगने लगा है। मुझे डर लगता है कि अगर मैंने दोबारा इस मुद्दे पर उससे बात की, तो फिर से ड्रामा करने लगेगी। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा हूँ। मैं उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को इस बात के लिए कैसे मना सकता हूँ। डॉ केदार तिलवे कहते हैं कि वक्त के साथ साथ हमारी सोच भी बदलने लगती है। समय आगे बढ़ता जाता है और रिश्ते पीछे छूटने लगते हैं। यही एक वजह भी है कि हम अपने साथी के लिए वैसा महसूस नहीं कर पाते हैं कि जैसे